कि पाकिस्तान में कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता, कोई सोचना समझना नहीं चाहता। इसका बहुत बड़ा, ये वर्ड मैं जो बोलने जा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूज करूंगा इस वर्ड को। बहुत बड़ा थूकदान है, फुकदान है इस चीज का। तो अब दो कौमी नजरिया, ठीक, गलत प्रूफ हो चुका है, अजम्पशन से लोडेड है। मुसलमान एक कौम है। मैं अभी मुजफ्फर भाई के चैनल पे भी यही बात बता रहा था कि अगर मुसलमान एक कौम है तो 57 मुल्क क्यों हैं? अगर मुसलमान एक कौम है तो फिर पख्तून कौन है? अगर मुसलमान कौम है तो इतने सारे भाषा क्यों है? कौम की तो एक भाषा होती है। इतने सारे रीति रिवाज क्यों है? कौम के तो एक रीति रिवाज होते हैं। क्या कई ट्रेडिशंस क्या मानने वाले एक कौम बना सकते हैं? आप इंडोनेशिया के लोगों के बातें समझ लेंगी? आप जो खाना खाते हैं और जिस तरीके से खाना खाते हैं इंडोनेशिया में, सूडान में, वो खाना आप खा लेंगी? नहीं कर पाइएगा। आपका हो जाएगा नजीबुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह, नहीं खा पाइएगा आप। मैं बता रहा हूं आपको, दे आर नॉट सेम पीपल। इस्लाम इज अ ब्रदरहुड। भारत का मुसलमान और हिंदू एक कौम है, था और रहेगा। द इंडियन मुस्लिम एंड इंडियन ऑल अदर, जिसको सो कॉल्ड आप रिलीजन कहते हो, दे ऑल आर सेम पीपल। अलग नहीं है ये, अलग कतई नहीं। अगर एक कौम है, आप अफगानिस्तान में चली जाइए और बोल दीजिए मैं पाकिस्तानी हूं, चिढ़ते हैं वो आपसे। और मैं अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला जाऊं और बोल दूं कि मैं भारतीय हूं, इतना प्यार मिलेगा जिसका कि कोई वो नहीं है। दो कौमी तो नजरिए बांग्लादेश में आपको मिलेगा प्यार, आपको नहीं अब मिलेगा सर। कैसी बातें करते हैं सर। अच्छी बातें करते हैं आप। तो पॉइंट मैं जो कह रहा हूं कि देखिए, भारत का मुसलमान जो है उसी को आप तीन भागों में जानते हैं, पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, पर है वो भारत का मुसलमान। उसकी टोटल हेट्रेड सिर्फ हिंदुइज्म तक है। उसके अंदर कोई दम नहीं है, ना वो लड़ सकता है, ना वो कुछ अचीव कर सकता है, वो खाली गालियां दे सकता है, बड़क लगा। नहीं तो डॉक्टर साहब, आप फिर क्यों कह रहे हैं कि जो इंडिया का मुसलमान है वो चेंज है, पाकिस्तान का मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान सेम है? तो इंडियन का मुसलमान भी तो वैसा ही होगा जैसे हम हैं। मैंने कहा सेम है। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान कितने जाहिल देशों से, मतलब लोगों से भरा हुआ देश है। पर पाकिस्तानियों को अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। मतलब कि ये पूरी दुनिया में जा जाके कहते हैं कि भैया हमें भारत की वजह से मत पहचानो, हम भारत से कुछ नहीं है हमारा रिश्ता, हमें अरबों के साथ रिश्ता जोड़ना है, हम अरबों से हैं। और वो अरब जिनसे ये रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं वो इनके जूतों की नोक पे तक नहीं रखते। और पूरी दुनिया भारत से रिश्ता जोड़ना चाहती है। ये लोग, ये गधे, पूरी दुनिया इन पर इसलिए हंस रही कि पूरी दुनिया भारत से रिश्ता जोड़ना चाहती है, अपना खून का रिश्ता, अपने पूर्वजों का रिश्ता बता रही है। क्यों? क्योंकि भारत से रिश्ते अच्छे हो, भारत के साथ सारी चीजें अच्छे हो और हमारा देश अच्छे से चल पाए। और वही दूसरी तरफ तुम भारत से निकलने के बाद भी तुम भारत को इस तरीके से आंखें दिखाकर भारत से रिश्ता तोड़ लो, इसीलिए तुम्हारी ये कंडीशन होना जायज है। तुम हो या वो बांग्लादेश हो, ये भिखारिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों की हालत बस अपने वजह से हुई है। आइए पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही इस बारे में सुनते हैं। कि कौम का मतलब पीपल विथ सेम लैंग्वेज, सेम थॉट प्रोसेस, सेम लाइफस्टाइल, यही है ना भाई साहब? इसी को कौम कहेंगे ना जी। तो कौम की सबसे पहली निशानी क्या है सेम होने की? सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट है उनकी? क्या चीज सेम होनी चाहिए? लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। लैंग्वेज सेम होनी चाहिए साहब। तो बंगालियों की और आपकी तो लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई हो चुकी है, वहीं फेल हो गया दो कौमी नजरिया। Specifically, the first element to form a COM is the common language, and you and the Bengalis were fighting because of the two different languages. Precisely. उसके बाद भी कह रहे हम दो कौमी नजरिया। क्या बताओगे अपने बच्चों को आप? झूठ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। भारत मां के ही सपूत हैं आप भी। इतनी नफरत मत करें खुद से, भारत की पहचान से। आज इस पहचान को दुनिया अपनाती है। आप दुनिया के पहले ऐसे लोग हो जो कह रहे हो कि हम इसका नहीं, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है। ये हमसे अपना कल्चर जोड़ते हैं जापानीज, हमसे हम अपना कल्चर जोड़ते हैं थाईलैंड के लोग, म्यांमार के लोग, चाइना के लोग, हमसे अपना कल्चर जोड़ते हैं रशिया के लोग।
पूरा का पूरा आप वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये सब उधर चले जाइए, सब हमको अपना वो मानते हैं। तिब्बत, जो भी है ये भारत को अपना गुरु मानते हैं। इन संस्कृत इज द बेस लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, संस्कृत को मानते हैं वो। सिर्फ आप हो जो अपनी विरासत को, अरे भाई अल्लाह मिल गए बहुत बढ़िया है। अच्छा डॉक्टर साहब, चले लफ्ज गलत हो गया, जुमला गलत हो गया, टू नेशन थ्योरी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कहना ये कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे, इस वजह से पाकिस्तान बना, ये सच यहाँ है। पर तो इस पे क्या कहना चाहिए? इस क्या ये हिंदू मुसलमान है या जनरल है मुसलमान? अल्लाह ने तो, अल्लाह डिड नॉट नो हिंदू। अल्लाह नो हिंदू? नो, अल्लाह न्यू ओनली 4 काइंड ऑफ पीपल। अल्लाह को 4 तरह के लोग बताते, क्रिश्चियन जिनको वो नसारा कहते हैं, यहूदी, उसके बाद मुशरिक, और उसके बाद जो है अरबी, और तो कोई नहीं बताते अल्लाह को। अल्लाह ने जब हिंदू वर्ड नहीं बोला तो आप कैसे हिंदू और इस्लाम का प्रिंसिपल जोड़ दो कि हिंदू साथ में नहीं रह सकता? तो फिर यह बताइए इस्लाम किसके साथ में रह सकता है? क्रूसेड क्यों लड़े आप? क्या आप क्रिश्चियनिटी के साथ में रह सकते हो? देखिए, अगर आप इस तरीके के पागलपन का शिकार होंगे कि हम अलग हैं, तो आप फिर सबसे अलग होते जाओगे, दुनिया भर से सिर्फ नफरत मिलेगी। तो हम सबसे अलग हैं ना, हम तो कहते हैं हम सबसे अलग हैं, हम सबसे आला हैं, आप सबसे कहते हैं, अफजल हैं। हमारा कल्चर भी तो सुपीरियर है, सबसे अलग है। हाँ, तो सुपीरियर तो देखिए आप लोग हैं, ये मैं मानता हूं। आतंकवाद में आप सुपीरियर हैं, उसके बाद नफरत में आप सुपीरियर हैं, इकोनॉमिक को तो खुद इफेक्टिव देखें, पाकिस्तान तो खुद इफेक्टिव है ना। हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं ईरान से। अब देखें 8 मजदूर हमारे जो है पंजाबी, वो ईरान के अंदर मार दिए गए। टीटीपी जो है हम पे अटैक कर रही है, टीएलपी और सॉरी बीएलए जो है वो हम पे अटैक कर रही है, तो हम तो खुद जो है वो परेशान है। आप विक्टिम ऑफ टेरर है ना, मैं ये बता रहा हूं, मुझे टेरर डिफाइन कर दीजिए। क्या टीएलपी, टीटीपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? जी, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है मुजफ्फर भाई? वो क्या चाहते हैं? वो शरिया चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो क्या वो टेररिस्ट हो सकते हैं कभी भी? देखिए, वो बात तो ये करते हैं, लेकिन काम उनके वो नहीं है ना। काम तो उनके वही है कि मार देना सबको। शरिया मांगने वाला क्या कभी भी टेररिस्ट हो सकता है? आप नहीं दोगे उसको हुक्म है तलवार से लड़ने का? इस्लामिक मुल्क में कैसे वो आपके इसरार साहब कह रहे थे? नहीं, मस्जिद के अंदर बम धमाके कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर बम धमाके कर रहे हैं, वो आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि रिबाहा जी की थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। सेक्युलरिज्म के रास्ते पे जाना है, 10, 20 साल, 50 साल और उत्पात मचा लीजिए, अंत में रिलीजन को और लॉ को अलग करना पड़ेगा। यही आपके पास सोल्यूशन दुनिया दे चुकी है। 700 साल पीछे चल रहे हैं, समझ में आप? कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, एक रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही न्यूक्लियर साइंस है। पाकिस्तानी अपनी बर्बादी के आलम को खुद लिख रहा है। पाकिस्तान इतना मतलब कि दिमाग से भी पैदल हो चुका है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इस्लाम का धंधा बनाया, मुस्लिम देशों को उल्लू बनाया। इन्होंने कहा हम मुस्लिम उम्मा हैं, हमें भी एक्सेप्ट करो, और ये वो हमें भीख दो। इन्होंने बहुत सारे पैसे लूटे और अपने जेबें भरे, और कई बड़े बड़े देशों में अपने कोठी बंगले बनाकर जो बड़े बड़े लोग थे वो भाग गए, और सिर्फ पाकिस्तानियों को चूरन क्या दिया? भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जो इस्लामी फोबिया फैल रहा है। मतलब कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार पाकिस्तानी बन चुके थे। वो पाकिस्तानी जिनके खुद के देश में मुसलमान की सरकार, मुसलमान आर्मी, मुसलमान मीडिया, सारे लोग मुसलमान, वो लोगों के देश में 2 वक्त की रोटी के लिए बूढ़े से लेकर बच्चे तक कमाने के लिए निकल रहा है। औरतें अपने जिस्म बेचने के लिए मजबूर हो चुकी है। पाकिस्तान में भूख के वजह से हर साल कितने लोग मर रहे हैं, आटे की लाइन में, बिजली के वजह से। ये सारी चीजें पाकिस्तान में चल रही है, पर इन्हें वो नहीं दिख रहा है। मुसलमान ही मुसलमान को मारे जा रहा है पाकिस्तान में, ये इनको नहीं दिख रहा है। बस चूरन क्या दिया गया? भारत में जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी जन्नत है। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।